Assalamu alaikum class 5 students. Today we are going to discuss the classification of flowering plants. आज हम जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पता चला, तो मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्लांटिया जो है उसको दो ग्रुप्स में, दो डिवीजन में तकसीम किया गया है। एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स से कल हमने कैरेक्टर्स जो है वो पढ़े थे और उसकी एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की। आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और सीड प्रोड्यूस होते हैं, और सीड जो है विद इन द फ्रूट यानी फल के अंदर जो है वो सीड मौजूद होते हैं। अब जो है जब आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक जो है वो मोनोकोट्स हैं और दूसरे हैं डाइकोट्स। ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स हैं क्या, असल में इसको किस तरह जो है क्लासीफाई किया गया है, तो इसको समझने से पहले यानी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उसको मोनोकोट कहा जाता है, क्यों एक प्लांट्स को डाइकोट कहा जाता है, इसको समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड फर्स्ट। हमें सबसे पहले जो है वो सीड का जो है स्ट्रक्चर उसको समझना पड़ेगा कि सीड के स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो जब हम सीड का स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि असल में मोनोकोट और डाइकोट कहा किसे जाता है, क्यों इसके अंदर जो है ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डिफरेंस आता है। तो सीड स्ट्रक्चर की यानी सीड जो हमारा बीज होता है उसकी साख किस तरह होती है, उसमें कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सीड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, जिसे फूड स्टोर फूड भी कहा जाता है, जो प्लांट्स के अंदर सीड के अंदर मौजूद होता है। अब ये सीड कोट है क्या, तो ये जो आपको आउटर मोस्ट कवरिंग नज़र आ रही है, आपको सीड के अंदर एक लेयर नज़र आ रही है जो ऊपर से आपको एक किस्म की खाल नज़र आती है जो उसके ऊपर होती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे हम सीड कोट कहते हैं। इट इज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ द सीड आल्सो कॉल्ड टेस्टा, इसे टेस्टा भी कहा जाता है। ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हिफाजत कर रही होती है, हिफाजत मुहैया कर रही होती है किसको, फॉर द टिनी प्लांट्स विद इन इट, जो उसके अंदर स्मॉल प्लांट्स होते हैं, यानी एम्ब्रियो जो होता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, उसको प्रोटेक्शन फराहम करती है। और दूसरा क्या करती है, सीड को जो है उसको ड्राई अप होने से, सूखने से जो है वो बचाती है। तो सीड कोट्स मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग, जो बैरूनी खाल है उसके ऊपर, उससे हम सीड कोट कहते हैं। अब ये सीड कोट को जो है वो टेस्टा भी कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन मुहैया करना। किसको प्रोटेक्शन मुहैया करना, कि जो एम्ब्रियो यानी विद इन जो सीड के अंदर जो स्मॉल प्लांट्स होता है उसको प्रोटेक्शन मुहैया करता है। अब एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म है क्या, ये एंडोस्पर्म इट इज़ द प्लांट्स फूड सप्लायर। ये जो एम्ब्रियो है, जो छोटा बेबी प्लांट है, इसको जो फूड सप्लाई करने वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी जो फूड सप्लाई कर रहा होता है। जिस तरह आप समझो कि अंडे के अंदर जो यॉक होता है वो क्या करता है, उसको अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो बच्चा जो होता है उसको फूड सप्लाई कर रहा होता है। इसी तरह ये एंडोस्पर्म जो है इस प्लांट्स को जो है वो फूड सप्लाई होता है, कौन से, प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा होता है उसको शुरू में क्या करता है, ये फूड सप्लाई कर रहा होता है जब ये ग्रो के एडल्ट ना हो जाए। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर पैरासीट कोड, उसके बाद क्या एंडोस्पर्म, यानी इसको हम क्या कहते हैं, जो है फूड भी कहते हैं। उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर है इसका डिस्कस करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट यानी स्मॉल प्लांट जो होता है उसे भी कहते हैं। एम्ब्रियो इज अ स्मॉल प्लांट, जो छोटा प्लांट्स। अगर पेज नंबर आप अपनी बुक के 46 पे चले जाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर वाज़ नजर आएगा। यहाँ पे एक स्मॉल ग्रीन कलर का आपको छोटा सा प्लांट नजर आएगा। तो उस स्मॉल प्लांट्स को जो है हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्मॉल प्लांट विच ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट, जो एडल्ट प्लांट्स में जो है ग्रो होता है ऑन फाइंडिंग सुइटेबल कंडीशन, यानी सीड पड़ा होता है, जब तक वो ग्रो नहीं करता, जब तक उसको कोई सुइटेबल कंडीशन, वो पानी, वो सोइल, वो जो है इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तब तक वो सीड पड़ा होता है। पड़ा होने के बाद जब सीज़न आ जाती है तो सीड के अंदर जो क्या होती है, ग्रोथ आती है, उसमें से बेबी प्लांट्स जो है एडल्ट की सूरत में पैदा होता है। इट हैज़ 1 or 2 कोटिलेडॉन। अब सीड जो है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर 1 या 2 लीफ स्ट्रक्चर होते हैं, यानी किसी के अंदर आपने देखा होगा कि जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसके 2 लीव्स भी निकल रहे होते हैं।
तो जिसके 2 लीव निकल रहे हो इस तरह से ग्रो करते हुए सीड से, तो उसको डायकोटिलेडॉन कहते हैं। और जिसका एक ही सीड निकल रहा हो यूँ बड़ा सा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडॉन यानी मोनोकोट। तो इसके 2 सीड्स होते हैं, इट हैज़ 1 or 2 कोटिलेडॉन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ते की तरह के स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के अंदर। इफ हैज़ 1 कोटिलेडॉन, अगर इसके अंदर 1 कोटिलेडॉन है इस एम्ब्रियो के अंदर, तो उसको मोनोकोट कहा जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस आपको मैंने बताया कि मोनोकोट और डायकोट में डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सीड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सीड के स्ट्रक्चर के अंदर एम्ब्रियो जो है, तो एम्ब्रियो जो है वो उसके अंदर जो सीड कोटिलेडॉन होते हैं, अगर वो मोनोकोटिलेडॉन है यानी एक लीफ स्ट्रक्चर है तो उसको मोनोकोटिलेडॉन कहेंगे। अगर इस तरह 2 सीड स्ट्रक्चर मौजूद हो रहे हैं तो वो डायकोटिलेडॉन कहेगा। तो मोनोकोटिलेडॉन में प्लांट्स में आपने देखा होगा शुगर केन जो है वो मोनोकोटिलेडॉन में जाता है। हमारे राइस हो गई, हमारी वीट आ गई, मेज़ आ गई, गंदम जो होती है, चावल होते हैं और ये बाजरा वगैरह जो होता है ये मोनोकोटिलेडॉन में आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीड के अंदर 1 कोटिलेडॉन यानी एक सीड लीव होता है। और दूसरे जो प्लांट होते हैं जैसे रोज़ हो गया, आपके अंदर मैंगो हो गया, वेजिटेबल्स मुख्तलिफ होती हैं, तो उसके अंदर जो है जो फ्रूट्स वाले होते हैं तो इसके अंदर जो है 2 कोटिलेडॉन होते हैं, तो ये डायकोटिलेडॉन कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उस फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक मोनोकोट और दूसरा क्या है, डाइकोट। तो मोनोकोट वो होते हैं जिसके एम्ब्रियो के अंदर जो है 1 कोटिलेडॉन यानी 1 सीड लीफ हो, और जो डाइकोटिलेडॉन होते हैं उसके एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, 2 कोटिलेडॉन यानी 2 जो है लीव्स जो होते हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है इसको 2 ग्रुप्स में मोनोकोट्स और डाइकोट्स को ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। उसके बाद हमारे क्या थे कि सीड के जो है वो पार्ट्स, तो मैंने आपको बताया 3 सीड के पार्ट्स हैं, सीड कोट है, एंडोस्पर्म है और लास्ट में एम्ब्रियो है। सीड कोट जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है इनर पार्ट्स को, उसको सूखने से बचाते हैं। एंडोस्पर्म वो फूड होता है जो एम्ब्रियो को ग्रो करने में, एडल्ट करने में हेल्प करता है। और एम्ब्रियो जो है इट इज स्मॉल प्लांट्स जो आगे जाके एडल्ट बनता है। अगर वो उसके अंदर 1 कोटिलेडॉन है तो मोनोकोट कहलाएगा, अगर उसके अंदर 2 कोटिलेडॉन है तो डाइकोटिलेडॉन जो है वो कहलाएगा। इसके बाद हम जो है फर्दर जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं स्ट्रक्चर जो है उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।